Hi, my kids. So, presently we are learning our fourth science chapter, nervous system. हमने पढ़ाई किया. It consists of our brain, spinal cord and nerves. Okay. So, पहले हमने brain के बारे में पढ़ाई किया. इसके बाद parts of brain like cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. These are the major parts of our brain. And our brain, it is protected by our skull. इसके बाद हमने स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ाई किया. लाइक स्पाइनल कोड कंट्रोल्स और रिफ्लेक्स एक्शन. इट इज़ लाइक ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स. स्पाइनल कोड में बहुत ज़्यादा नर्व्स है. ओके, एंड दे विल pass the message to brain from our sense organs, and it also carries the message from brain to the specific body parts. Okay, then type of nerves like sensory nerve, motor nerves and mixed nerves. लास्ट क्लास में हमने सेंस ऑर्गन्स शुरू किया था. आइस के बारे में पढ़ाई किया, स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड हाउ टू केयर आवर आइज. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर सेकंड सेंस ऑर्गन दैट इज ईयर्स. आज हमने हमारा ईयर्स के बारे में, कान के बारे में पढ़ाई करेगा. ओके, सो आवर सेकंड सेंस ऑर्गन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, इट्स ईयर्स. ओके, हमारा ईयर्स है हमारा कान. सो हमको पता है कान से हमने सुनते हैं. ईयर हेल्प्स अस इन हियरिंग, हमको सुनने के लिए हमको मदद करते हैं. और उसका एक दूसरा भी एक मेजर फंक्शन होता है दैट इज़ बॉडी बैलेंस. गुड इट. सो हमारा बॉडी बैलेंस करने के लिए व्हाइल वी आर वॉकिंग, हमारा बॉडी बैलेंस करने के लिए और टू डिटेक्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स, ये ईयर्स हमको मदद करते हैं. ओके, सो ईयर्स का 2 फंक्शन होते हैं. फर्स्ट वन ऑफ कोर्स हियरिंग, सेकंड वन बॉडी बैलेंस. नेक्स्ट, ये ईयर को मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. ओके, 3 पार्ट्स होते हैं: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. सो फर्स्ट पार्ट एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर मतलब जो हमारा आउटर ईयर, जो बाहर का पार्ट्स होते हैं. सो इसका फंक्शन ये है, इट विल कैच द साउंड. ओके, इट विल रिसीव द साउंड एंड दिस साउंड इट विल पास टू द मिडिल ईयर. ये साउंड को मिडिल ईयर में पास करते हैं. देयर वी हैव आवर ईयर ड्रम. हमारा ईयर ड्रम उधर सिचुएटेड है एंड इट विल स्टार्ट टू वाइब्रेट. ये साउंड वेव्स जब ये ईयर ड्रम में गिरते हैं तो क्या हो जाएगा, ये ईयर ड्रम धीरे वाइब्रेट हो जाएगा. ओके, सो आफ्टर हिटिंग द ईयर ड्रम व्हाट विल हैपन, दिस साउंड वाइब्रेशन इट विल पास टू द इनर ईयर. सो ईयर ड्रम में ये साउंड वेव्स गिरने के बाद ये साउंड वाइब्रेशन हमारा इनर ईयर में पास हो जाएगा. सो हमारा इनर ईयर से ये साउंड सभी लाइक ए मैसेज, लाइक ए इम्बल्स की तरह हमारा ब्रेन में रीच हो जाएगा. ओके, लाइक इम्बल्स की तरह थ्रू द नर्व्स इट विल पास आवर ब्रेन. एंड ऑफ कोर्स ब्रेन इट विल रीड दैट मैसेज एंड इट विल गिव ए कमांड टू द स्पेसिफिक बॉडी पार्ट. सो दैट्स हाउ वी आर हियरिंग द साउंड. फर्स्ट क्या होता है, जो एक्सटर्नल ईयर साउंड को कैच करते हैं, ये साउंड को मिडिल ईयर में पास करते हैं. उधर हमारा ईयर ड्रम होते हैं. ईयर ड्रम धीरे वाइब्रेट हो जाएगा. सो दैट साउंड वाइब्रेशन इट विल पास टू द इनर ईयर. ओके, इनर ईयर में पास हो जाएगा. सो इनर ईयर से ये साउंड, ये मैसेज सभी लाइक इम्पल्सेस इट विल pass to our brain through the nerves. Then brain will interpret that particular sound and it will give the commands. So now let us see the second function of our ear, that is I already told you body balance. Body balance का काम ये ear कैसे करते हैं. So actually it is work with our visual system. ये हमारा eyes के साथ वर्क करते हैं. Like eyes, brain and ears, ये सभी एक साथ काम करते हैं. सपोज इफ़ यू आर वॉकिंग, ओके, इफ़ यू आर वॉकिंग, इफ़ दिस बॉडी बैलेंसिंग सिस्टम इट इज़ नॉट वर्किंग, व्हाट विल हैपन, वी कांट सी द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली. ओके, जब हमने हमारा जो हेड मूव करते हैं सो क्या हो जाएगा, देयर विल बी ए ब्लरिंग, मतलब जो हमारा विजुअल क्लियर नहीं होते हैं. सो ये विजुअल क्लियर करने के लिए हमारा ये
बैलेंस, हमारे ये बॉडी बैलेंस, इट इज़ कॉल्ड इनर ईयर बैलेंस मैकेनिज्म. ओके, इनर ईयर बैलेंस मैकेनिज्म हमको मदद करता है. ओके, एंड इट आल्सो हेल्प्स अस टू मेंटेन our positioning. Okay, like when we are walking, running, or when we are riding a vehicle, it helps us in maintain awareness of positioning. Okay, so I already told you we have mainly three parts on our ear: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इनर ईयर. ये इनर ईयर में मेनली टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ कोक्लिया. ओके, कोक्लिया कहते हैं. ये नाम याद में रखो, इसके बारे में हमने ज़्यादा 6th में 7th में पढ़ाई करेगा. सो ये कोक्लिया हमको सुनने के लिए मदद करते हैं. एंड देयर इज़ आल्सो वन अदर सिस्टम दैट इज़ नोन एज वेस्टिबुलर सिस्टम. वेस्टिबुलर सिस्टम इट हेल्प्स इन बॉडी बैलेंसिंग. हमको हमारा बॉडी बैलेंस करने के लिए ये वेस्टिबुलर सिस्टम मदद करता है. सो नाउ आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईयर्स. ईयर्स हमको हियरिंग में और बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है. सो जो हमारे इनर ईयर्स को कुछ इन्फेक्शन हो गया तो, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए तो हमको डिजीनेस भी हो जाएगा. मतलब हमारा बॉडी बैलेंस अच्छा तरह नहीं कर सकते हैं. ओके, सो ईयर्स आर आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स. देन इन पेज नंबर 171 एट द टॉप यू कैन फाइंड हाउ टू केयर आवर ईयर्स. ये आप लोग अपना रीड करना है. देयर इज ओनली 3 पॉइंट्स. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, अपना जो ईयर्स के अंदर आप लोग को कुछ भी मत डालना चाहिए. सो लाइक व्हेन यू आर गेटिंग सम इरिटेशन, पेन, कुछ लोग होते हैं वो लोग क्या करेगा, जो ईयरबड्स और कुछ भी चीज़ लेके ईयर्स के अंदर डालता है. ये तो बहुत डेंजरस है. आप लोग अपना ईयर्स में कुछ भी नहीं करना चाहिए. कुछ भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली टीचर्स को, पेरेंट्स को बोल के यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि जो ईयर ड्रम होते हैं वो बहुत सेंसिटिव है. ओके, उसको कुछ हो गए तो बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो जाएगा. एंड यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम लाउड नॉइस. जो ज़्यादा आवाज़ आता है ऐसे जगह में ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए. ओके, so that's all for today. Let us wind up today's session. Thank you my guys.